अस्सलाम वालेकुम। आज हम असेंबली के अंदर ये लूप की एग्जांपल करके दिखाएंगे कि बेसिकली तीन रजिस्टर्स हैं और इसके अंदर हम लूप रन करेंगे। बेसिकली ये जो 8 16 है इसके अंदर हम नंबर डिसाइड करें और ये इसके बाद जो अगला है ये एक अलहदा आर रजिस्टर के ऊपर हमने ज़ीरो सेव किया हुआ है और R3 के ऊपर हमने सेव किया हुआ है 3। तो इसके बाद हमने एक अगेन नाम का फंक्शन जनरेट किया। अगेन नाम के फंक्शन के अंदर हमने ऐड नाम का कोड डाला है जो और इसकी लिमिट हमने रख दी है 10, ठीक है। और अगले ही उसके अंदर अगली लाइन के अंदर हमने डिक्रीमेंट यानी इसके अंदर जैसे C++ में डिक्रीमेंट होता है वैसे होगा। अब ये जो नंबर 10 है ये डिसाइड करेगा कि ये लूप ने कितनी मरतबा चलना है और ये जो ब्राइन है ये लूप को वापस रीजनरेट करेगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि और जो आखिरी है ये आउट क्या करेगा कि ये जो आपका आउटपुट होगा लूप चलने के बाद ये दोबारा पोर्ट बी और R20 के अंदर सेव कर देगा। अब ये अगला कोड है जिसके अंदर लेट्स सपोज आपकी जो नंबर सेव करना चाह रहे हैं वो बड़ा है 255 से। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये बेसिकली दो लूप चलाए हैं। पहले इसके अंदर हमने रजिस्टर डिक्लेयर किया है, उसके बाद फिर हमने आउटपुट पोर्ट के ऊपर इसी को रख दिया। इसके अंदर हमने हेक्साडेसिमल रखा है तो अब इसके अंदर ये 700 मरतबा लूप चलेगी। अब दूसरी जगह पे हमने ये रजिस्टर डिक्लेयर किया 20 के ऊपर और ये 10 रखा है। उसके बाद हमने एक लूप बनाई है, इसके अंदर हमने 21 को इंक्लूड कर दिया और ठीक इसी तरह ये इसके अंदर वैल्यू 70। अब आगे जो लूप 2 है, लूप 2 के अंदर हमने कॉम नाम का फंक्शन यूज़ किया और इसके अंदर रजिस्टर 16 जो है वो डाल दिए। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो लूप्स हैं ये एक इंटरनल लूप है, एक एक्सटर्नल लूप है और इसके अंदर हमने ताकि ये लूप में चलता रहे तो हमने इन दोनों के डिक्रीमेंट डाल दिए स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले क्या होगा, जब ये चलेगा प्रोग्राम उसके बाद ये जब डिक्रीमेंट होगा तो ये वापस चला जाएगा। ठीक इसी तरह जो लूप दूसरा वाला है इसके ये भी जब चलेगा और डिक्रीमेंट ये जब तक होगा 20 ये ज़ीरो नहीं हो जाता ये लूप चलता रहेगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि और ये जो ब्राइन नाम का फंक्शन है ये चीज़ को वापस फेंकता है यानी अपने फंक्शन की तरफ। हम इसे रन करके देखते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आउटपुट पे गया 16 और यहाँ पे इसका जो अंदर से है हेक्साडेसिमल 55 है। फिर ये लूप के अंदर गया, डिक्रीमेंट हुआ और डिक्रीमेंट होने के बाद जब इसे पता चला है ज़ीरो नहीं है दोबारा अंदर लूप में चलता रहा अनटिल एंड अनलेस जो हमने नंबर डिक्लेयर किया हुआ है वो हमें डिज़ायर्ड जगह पे नहीं पहुंचा। उसके बाद ये लूप तब तक चलता रहेगा 700 मरतबा, क्योंकि हमने जो हेक्साडेसिमल में 700 मरतबा लिख चुके हैं। अब ये आखिरी एग्जांपल है लूप की। अब इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हमने एक पहले वैल्यू स्टोर करवाई जिसका नाम है माईलॉग और उसके अंदर 00200 कर दिया। उसके बाद में हमने LDS के नाम से इसी रजिस्टर को वापस अप्रोच किया, सेव स्टोर्ड रजिस्टर, और ये R30 के ऊपर था ना और इसे R30 पे सेव कर दिया। उसके बाद आगे इसी के ऊपर हमने ये नया कोड रखा है TST। ये क्या करेगा, इसको टेस्ट करेगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज इसको आगे जो हमने लॉजिक लगाई हुई है वो इफ़ कंडीशनल है जो हमने पहले भी सरों में इस्तेमाल की है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि नेक्स्ट नाम का हमने एक फंक्शन जनरेट कर दी है और उसके अंदर हमने अपनी डिज़ायर्ड जो काम करना था वो भी कर दिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि R30 के अंदर इसके अंदर हमने हेक्साडेसिमल 55 जो है वो वैल्यू पास कराई। अब लेट्स सपोज ये तब चलेगा जब ये ज़ीरो होगा और जब ये ज़ीरो नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसे बाईपास कर देगा। अब जब सबसे पहले ये तो बाय डिफ़ॉल्ट 00 था, तो अब सबसे पहले क्या होगा कि R30 55 चल जाएगा। जब ये ज़ीरो नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली बाईपास कर देगा। इस तरीके से क्या होगा कि हम अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब इसे हम डिबग करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये स्टोर्ड वैल्यू को इसने ब्रीच किया और इसके अंदर माई लॉग की वैल्यू पास कर दी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं।
उसके बाद अगले स्टेप के अंदर ये टेस्ट करने गया तो देखा ये 0 से बढ़ा है, तो उसने क्या, 0 नहीं है, मतलब पहले इनिशियलाइज 0 था, उसके बाद इसी वजह से वो आगे कंडीशन में चला गया। कंडीशन में जाने के बाद उसने क्या किया कि ये जो लॉजिक है वो उस पर पूरा उतरा, इस वजह से वो अंदर चला गया और लेट्स सपोज हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास की है, ठीक है, क्योंकि ये पहले 0 था और इस वजह से अंदर से पास हो गया और माई लॉग के अंदर जाके इसकी वैल्यू सेव होगी। अब लेट्स सपोज कि अब ये जो नेक्स्ट फंक्शन है जब अगली दफ़ा आएगा, अब पी हम डालेंगे, इसके अंदर वापस डालेंगे तो ये बाईपास कर देगा, ठीक है। तो ये वापस एंड पे चला जाएगा और हम इसे आगे चला के देखते हैं। ये LDS पे गया, स्टोर्ड वैल्यू पे, इसने टेस्ट किया और देखा कि ये 0 नहीं है, तो ये डायरेक्ट जंप करके आगे निकल जाएगा। अभी आप देखिएगा, ये बेसिकली फ्लैग है कि ये आपको बताता है कि रादर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो अभी ये 0 नहीं है, तो ये आगे हमने फंक्शन कॉल कर लिया नेक्स्ट नाम का। तो अब क्योंकि अब ये 0 नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली जंप करके चला जाएगा नेक्स्ट के ऊपर। ये हम करके देखते हैं, नेक्स्ट करके देखा तो ये वापस चला गया। अनटिल एंड अनलेस हम कोई वैल्यू अंदर एंटर नहीं करेंगे तो ये आगे सेव नहीं करेगा और ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलता रहेगा कंटिन्यूसली। थैंक यू वेरी मच।